देखबै छी ओकरा बहन चोद पागल थे बता रात में छोरी के फोटो खींच खींच कर मोबाइल में चला अजीते भाई देख लगे व्हाट्सएप कल गलाई रे फोटो देखियो देख लगे कोई जो पगले आ गेल गाय बड़ा बेरी अब को थोड़ी सा फोटो ले लग नहीं हो देख थोड़ा देर में किसको कहूँ मैं कौन मेरी दिल की फरियाद सुनेगी खास रहना हमरा फंस जाए इनको से दिमाग कजीरा सुन करके बाबा दिमाग चल देखिए हम तोरा आपको दान चाहिए भोजन कीजिए मजा आ गया आपको सुबह कैसे चले जाएंगे नहीं यह भोजन मैं कभी भी नहीं ले सकता हूँ यह भोजन अगर मैं लूंगा तो मैं सुबह नरक में चला जाऊंगा अल्लाह साहब लाकर छोड़ देना या तू खबर को मेरी भी बातें आप सुनकर के क्या वैसे अगर आप भोजन नहीं लीजिएगा अगर भोजन नहीं लीजिएगा तो मुझे बताओ अगर आप पूछ रहे हैं अवश्य बताओ अवश्य बताओ संत सरोवर कंद चला ताहि पखार रहुअन साधु निर्मल भये साधु सत्संग अगर किसी का पाप नहीं धुलता है वो सत्संग में चला जाए उसका पाप धुल जाता है कोई कितना भी पापी हो कितना भी दुष्ट है कितना भी कायर है अगर वो सत्संग साधु के संग अपनाता है उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। बाबा महाराज हाँ बच्चा जब आप कह रहे हैं तो मैं सारी वातावरण बता रही हूँ ऐसे सुनो कोई जो बीड़ी के मैं सोलपुर की रानी नहीं हूँ मुझे लग रहा है मेरी नैहर नैना किला है मेरे बाबा ने बड़ी शौक से शादी मोहल्ली किला में किए थे अच्छा मेरे ससुर जी का नाम राजा जासा सिंह है सास की नाम रानी देवला है मेरे देवर का नाम बाबू रुदल सिंह है गोदनी की नाम रानी फूला है बेटा का नाम बड़े बेटा का नाम इंदर सिंह है और छोटे बेटा का नाम अमरजीत कुमार है कैसे आई मेरी परिवार बड़ी सुखी से चल रही थी खुशहाली मेरी घर में थी माँ लक्ष्मी की विराजमान थी माँ लक्ष्मी मेरी घर में रहती थी अच्छा अचानक किसकी नजर लग गई मेरी मोहरी किला में एक रोज की बात है बाबा महाराज बच्चे बच्चे के बात में बच्चे से लड़ाई कर लिया बच्चे की बात लेकर के सियाना तक पहुंच गया वो झगड़ा जब झगड़ा वो सियाना तक पहुंच गया बाबा महाराज तो आपस में जमीन जायदाद बंटवारे करने की नौबत आ गई अच्छा यहाँ की मेरे स्वामीनाथ के नाम से जमीन जायदाद धन दौलत थे मेरे देवर के नाम से नहीं थे अच्छा मेरे स्वामीनाथ मेरे देवर को मेरी छोटी गोतनी को और बाबू मेरे छोटे बेटा जो था अमरजीत कुमार
उसको घर से धक्के मार मार करके बाहर कर दिया। साल पर से पास दवा खिंचवा दिए मेरे स्वामीनाथ मेरी गोपी का। मैंने इन्हीं हाथों से इस बेचारी की वस्त्र मैंने खींची। खींचने के बाद जब उनसे तल पर से वस्त्र मैंने खींचाई थी रो रो करके तीनों प्राणी का बुरा हाल था। जब वो चला गया तीनों प्राणी जंगल की ओर, इधर मेरे स्वामीनाथ दारू और शराब पीने लगे दरबार में, वेश्या बंगाली को नचाने लगे। पता चली मुझे बाहर में कि मेरे दरबार में आकर के वेश्या बंगाली नाच रही है और दारू के नशा में मेरे स्वामीनाथ अपने भाई को गम को भुलाया हुआ है। मैंने आई उस वेश्या को भगा दी और भगाने के बाद मैं अपने स्वामीनाथ को होश में लाई। जब वो होश में आया भाई के याद में वो राजमहल के दरबार से निकल गया। भाई को ढूंढने के लिए चला गया, ना जाने किस जंगल चला गया, किस रास्ते से किस नगरी कौन से बस्ती चला गया, अब वो लौट करके नहीं आया। इधर सुरवरपुर का राजा सुरवर सिंह ने झूठ झूठ का मेला लगाया और मुझे चुनौती लिख दिया। अगर कोई मैं का लाल सुरमा पैदा लिया है मोदी किला में तो मेरे सुरवरपुर आकर के देख, मेला देख ले, मैं समझ जाऊंगा कि बर्द का बच्चा है। मेरे देवर की लंगी तलवार की कसम थी मुझे, मेरे मोहनी किला की मान सम्मान की बात थी, मैंने वो ललकार को मैंने स्वीकार किया। जब मेरे मेला में आई तो मैंने झोला देखी थी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने उस झोला पर बैठ गई। दुश्मन ने किधर से आया हाहाकार मार करके झोला के नजदीक पहुंच गया मेला में। बाबा महाराज हाँ मुझे झोला पर से बाय जबरदस्ती उठा लिया। मैंने उनके साथ मुकाबला किया, 2 बार मैंने उसे पटखनी मारी, लेकिन तीसरी बार मैंने हार गई क्योंकि बाजी लगाई थी। अच्छा, क्या अगर तुमसे हार जाऊंगा तो तुम्हारी बाहर की किरानी बन जाऊंगी। बाबा महाराज मैंने हार गई उनसे। हारने के बाद मैंने बहाना बना दी। वो बोले लगे कि अब शादी कर। मैंने बोली नहीं अभी शादी नहीं करूंगी जब तक वो तुम्हारे राज में 3 व्यक्ति नहीं आते हैं, जो भी फकीर महात्मा नहीं आते हैं। हर वो फकीर महात्मा साधु कोई नहीं आता है। जब तक ये तीनों को फ्री नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे राज में शादी नहीं करूंगी। वो 3 चीज को फ्री कर दिया और मुझे ये सदा व्रत बांटने की एक बहाना मिल गई। बहाना मैंने बनाई, वो सदा व्रत मुझे दे दिया। 12 वर्ष तक मैंने सदा व्रत बांट रही हूँ। 12 वर्ष मेरी कुल में ये 2-4 रोज कमी है। अब वो मेरी मांगों में सिंदूर डाल देगा बाबा महाराज। ऐसा नहीं हो सकता है। अरे बच्चा तुम बोलो मैं सुबह सुबह भी श्राप दे देता हूँ चल करके। नहीं बाबा महाराज, वो दुश्मन का क्या श्रापित कीजिएगा, वो खुद से मजबूर हो चुका है। बाबा महाराज ये दान दक्षिणा लीजिए और आप बच्चा बेटी हो जाइए। इसी को कहना है कर्महीन गया शिक्षा गई जहां धन की ढेर, खोजने पे कंकल मिले तो खो कर्म का खेल। बच्चा जैसा कर्म जो करता है वैसा फल भगवान उसको देता है। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा शादी संबल शिक्षा ऐसा ही है बाबा महाराज। बच्चा बाबा महाराज मैं आपको ये भिक्षा दे रही हूँ और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं अगर शायद मेरे देवर मिल जाएगी तो मेरी सूचना मेरे देवर को दे दीजिएगा।
तुम्हारा देवर तुम्हारा पति अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा, क्या निशानी दूंगा। तुम्हारे पास ऐसा कोई वस्तु है जो मुझे दे दो, अगर तुम्हारा देवर तुम्हारा पति मिलेगा मैं उसे दे दूंगा, वो पहचान सके। अवश्य बाबा महाराज, अवश्य पहचान दूंगी। मैंने देवर भाभी मिल करके गई थी गंगा हरिद्वार का मेला देखने के लिए। अच्छा, गंगा हरिद्वार में मेरे देवर ने एक सेठ की दुकान में डाका डाल करके वो कंगन मुझे दिए थे। ये कंगन अगर मिल जाएगा मेरे देवर, ये कंगन उसे दे दीजिएगा, ये कंगन को पहचान जाएगा कि मेरी भाभी सही मुसलमान में है। कंगन हो लिया